जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो अभी हमारी जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, कैसे वो हेल्प करता है इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके ऊपर वो डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसा यूपीएससी हमसे पूछ सकता है वो देखते हैं। क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ इंडियाज बैंकिंग सेक्टर इन फोस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, what structural challenges persist and what reforms are needed to make the sector more resilient and equitable। तो ऐसा जो क्वेश्चन है यूपीएससी हमसे पूछ सकता है। डिकोड करते हैं क्वेश्चन की क्या डिमांड है। क्रिटिकली पूछ रहा है प्लस में एनालाइज करना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने वाले हैं। पूछा है रोल ऑफ इंडिया बैंकिंग सेक्टर इन फोस्टिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो फर्स्ट जो डिमांड रहेगा कैसे जो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है वो इंक्लूसिव जो ग्रोथ है वो बता रहा है। इसमें हमने अलग अलग डायमेंशन में जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो दिखानी होती है, कैसे एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहा है, कैसे जो है एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो रहा है, एमएसएमई की जो सपोर्ट है जो न्यूज में था उसे कैसे ये बढ़ा रहा है, डिजिटल जो सिस्टम है उसे कैसे इंक्रीज कर पा रहा है, और ओवरऑल जो वनरेबल सेक्शन है उनको कैसे सपोर्ट जो है बैंकिंग सेक्टर कर रहा है। ये हमने इंक्लूसिव जो ग्रोथ है उसमें बताने। अभी यूपीएससी जो पूछता है वो ऐसे इंटीग्रेशन जो है करके पूछने लगा है, तो वैसा ही क्वेश्चन हमने जो पिक किया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, व्हाट आर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। ठीक है, तो अभी भी जो जो चैलेंजेस है उसके बारे में उसने पूछा है, 2 नंबर पे वो लिखेंगे। तीसरा उसने पूछा क्या जो रिफॉर्म है ये इसके हो सकते हैं, बेसिकली जो वे फॉरवर्ड है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, नीडेड टू मेक सेक्टर मोर रेजिलिएंट एंड इक्विटेबल, तो रेजिलिएंट और इक्विटेबल बनाने के लिए क्या रिफॉर्म्स जो है वो हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन को जो है आंसर करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंडियाज बैंकिंग सिस्टम, इंडियाज बैंकिंग systems, India banking system drive inclusive growth, mobilizing by by mobilizing savings कीवर्ड से अंडरलाइन करते चलेंगे, कॉमा आगे लिखेंगे एक्सटेंडिंग एक्सटेंडिंग क्रेडिट कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, आगे लिखेंगे स्पोर्टिंग डिजिटल पेमेंट्स डिजिटल पेमेंट्स कोमा आगे लिखेंगे डिजिटल पेमेंट अंडरलाइन करेंगे, एंड एंड डिलीवरी वेलफेयर। तो अभी अलग अलग जो डिमेंशंस हैं उसमें बता रहे हैं कैसे जो बैंकिंग सेक्टर है वो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसे इंक्रीज कर रहा है, उन्हें इंक्रीज करने में हमारी जो हेल्प कर रहा है। अलग अलग सिस्टम में हम बता रहे हैं, मोबिलाइजिंग सेविंग, एक्सटेंडिंग क्रेडिट, सपोर्ट डिजिटल पेमेंट्स, वेलफेयर डिलीवरी। अभी ईच पॉइंट को हम जो एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे कैसे। आगे लिखेंगे मेकिंग मेकिंग इट अ key engine of social and economic transformation transformation economic transformation in rural in rural rural and urban एरियाज। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की इंजन को हम बुक्स में करने वाले हैं। ये जो हो रहा है हमें देखने को मिल रहा है रूरल एंड जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे हमें जो है काफी हेल्प मिल रहा है। ठीक है, इंडियन बैंकिंग सेक्टर इसे हम अंडरलाइन करेंगे, बैंकिंग सिस्टम इंक्लूसिव ग्रोथ कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, कैसे मोबिलाइज कर रहा है सेविंग, एक्सटेंडिंग क्रेडिट, सपोर्टिंग डिजिटल पेमेंट्स, डिलीवरी वेलफेयर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एज ए की इंजन जो है हमारी हेल्प कर रहा है सोशल एंड इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें इन द एरिया ऑफ रूरल एंड अर्बन। ठीक है, तो ये हमने बता दिया इंट्रोडक्शन में। आगे जो क्वेश्चन की फर्स्ट कोर डिमांड है उसे एड्रेस करेंगे, लिखेंगे कैसे हेल्प कर रहा है इन द इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हेडिंग देंगे, लिखेंगे रोल इन इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो कोशिश यही करिए जो हेडिंग है वो स्मॉल में लिखिए। पहले हम बताएंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये वर्ड काफी न्यूज में है। ठीक है, ये काफी न्यूज में रहता है ये वर्ड। लिखेंगे कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन। अभी हम प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, जब भी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसके रोल के ऊपर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये स्कीम आपने जो है मेंशन करनी है। ठीक है, ऐसे हम बॉक्स में करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल था, हैज ओपन 56 प्लस करोड़ अंडरलाइन करेंगे, अकाउंट्स 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 गिविंग रूरल रूरल हाउसहोल्ड्स एंड एंड women access to फॉर्मल बैंकिंग कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, रूरल हाउसहोल्ड कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, वीमेन एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग। ठीक है, तो हमने जो अभी जस्टिफाई किया हमारे जो पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कैसे जो प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना है जो बैंक में अकाउंट होता है, ठीक है, उसकी वजह से 56 करोड़ प्लस अकाउंट जो है वो ओपन हुए हैं। ये हेल्प कर रहा है हमें रूरल जो हाउस है उनकी डेवलपमेंट में, और ओवरऑल जो फॉर्मल जो बैंकिंग का जो एक्सेस है वो वुमेन को प्रोवाइड हो पा रहा है। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया पॉइंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम जो किसान, अयो आपने ये सुना होगा किसान क्रेडिट कार्ड्स, शॉर्ट में इसे केसीसी भी बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, इसे हम बॉक्स में करेंगे इस तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एक पेज कवर कर लिया, नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं। डिसबर्स्ड
किसान क्रेडिट कार्ड डिसबर्स्ड, अभी यहाँ पे एक फैक्ट है आपने याद रखना है, 20.7 20 पॉइंट, एक फैक्ट है आपने यहाँ पे याद रखना है, 20.7 लाख करोड़, करोड़ इसे हम अंडरलाइन करेंगे, इन जो फाइनेंशियल ईयर है 2024 का उसमें, ठीक है। इसने क्या किया, आगे थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं, हेल्पिंग हेल्पिंग स्मॉल स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स मीट मीट देयर इनपुट कॉस्ट, ठीक है, मीट इनपुट कॉस्ट, यानी लिख देंगे इनपुट कॉस्ट। तो जो स्मॉल फार्मर है उन्हें जो है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू काफी जो हेल्प मिला, ठीक है। तो उनकी जो इनपुट कॉस्ट है एग्रीकल्चर पे कहीं ना कहीं उसमें जो है काफी जो हेल्प हम दे पाए थ्रू बैंकिंग सेक्टर, थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आगे जो पॉइंट है एमएसएमई का, वो पॉइंट लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। थर्ड पॉइंट लिखेंगे एमएसएमई, एमएसएमई स्पोर्ट, ये भी आपके जो पॉइंट है उसमें मस्ट है, ये जरूर लिखना है आपको। ECELGS, आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो। क्या है ये है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये कोविड-19 के टाइम पे चलाया गया था एमएसएमई को जो है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आगे लिखेंगे, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कैसे। प्रोवाइड प्रोवाइड प्रोवाइडेड रिलीफ प्रोवाइडेड रिलीफ टू 1.2 करोड़ MSMEs MSMEs ड्यूरिंग ड्यूरिंग कोविड-19, ड्यूरिंग कोविड-19, कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे कोविड-19 को। तो ऐसा एक पॉइंट जो है कोविड-19 के साथ आपने लिंक करना है, ठीक है। जब भी आप आंसर लिखो सोसाइटी में, ठीक है, इकोनॉमिक्स में, तो इसमें जो है आपका कोविड-19 का जो पॉइंट है वो रहना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्टिंग जॉब्स एंड लोकल लोकल बिजनेस, लोकल बिजनेसेस, ठीक है। तो जो लोकल बिजनेस है और जो जॉब्स है उन्हें प्रोटेक्ट करने में एमएसएमई की जो सपोर्ट है उसमें हेल्प कर रहा है जो बैंकिंग सेक्टर है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे लिखेंगे, क्योंकि 250 में पूछा है तो इसलिए हमारे जो पॉइंट है वो थोड़े बड़े हैं, लेकिन क्योंकि इनका जो सेंस है वो काफी क्लियर है, हम जो डेटा। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई क्रॉस 200 लाख करोड़, 200 लाख करोड़ यूपीआई के बॉक्स में करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। 200 लाख करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर, स्मॉल शॉर्ट में लिखेंगे FY24। तो ये क्रॉस कर गया था, इसकी वजह से विद विद जैम विद जैम 20, विद जैम 20 बॉक्स में करेंगे। यह मुझे कमेंट में बताएंगे इसकी क्या फुल फॉर्म है, जैम 20। अनेबलिंग लो कॉस्ट लो कॉस्ट इंस्टेंट ट्रांसफर, लो कॉस्ट इंस्टेंट ट्रांसफर, इंटेंस ट्रांसफर, इवन इन इवन इन रिमोट इवन इन रिमोट एरियाज, इवन इन रिमोट एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो है शॉर्ट में लिखेंगे वेलफेयर वेलफेयर डिलीवरी, वेलफेयर डिलीवरी थ्रू थ्रू अभी हम जो है पॉइंट जो है एक्सप्लेन नहीं करने वाले, वेलफेयर डिलीवरी कैसे होने वाला है, थ्रू पीएम किसान। इससे जो है फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। एंड आगे लिखेंगे एमजी एमजी नरेगा, एमजी नरेगा का, ठीक है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, ठीक है, थ्रू पीएम किसान एंड नरेगा इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं वो लिखने वाले हैं। पहला हम बताएंगे, पहला लिखेंगे क्रेडिट 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 डिपॉजिट गैप, क्रेडिट डिपॉजिट गैप कैसे, क्रेडिट ग्रोथ, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो ज़्यादा है डिपॉजिट से, ठीक है। तो वो लिखेंगे क्रेडिट ग्रोथ और अंडरलाइन करेंगे 20.2%, 20.2% फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो बात है वो कर रहे हैं। जब आप एग्जाम लिखोगे 2020 जो 6 है उसका, तो यहाँ पे जो डेटा आप चेंज कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2020 जो 5 है उसका, ठीक है। लिखेंगे इज आउटपेसिंग, इसे अंडरलाइन करेंगे, आउटपेसिंग आउटपेसिंग डिपॉजिट आउटपेसिंग डिपॉजिट मोबिलाइजेशन मोबिलाइजेशन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन लिखेंगे। इसी वजह से क्या हो रहा है, क्रिएटिंग क्रिएटिंग जो लिक्विडिटी ट्रैप है और लिक्विडिटी जो स्ट्रेन है वो, ठीक है, लिखेंगे लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्ट्रेन, लिक्विडिटी स्ट्रेन। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं आपने यूज करने हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट आगे लिखेंगे जो स्ट्रक्चरल चैलेंज है वो लिख रहे हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे एनपीए के बारे में लिखेंगे, एनपीए स्ट्रेस, एनपीए स्ट्रेस कैसे रहेगा एग्जांपल के साथ लिखेंगे। जो ग्रोस एनपीए वो तो रिड्यूस हो रहा है, लिखेंगे इज डाउन चाहे तो लिख सकते हैं 2.8% जो है वो डाउन हुआ है ग्रोस जो एनपीए है हमारा। बट आगे लिखेंगे बट एसएमएमई एंड रिटेल रिटेल लोन्स रिमेन वनरेबल। तो जो रिटेल लोन है वो अभी भी वनरेबल है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने जो एनपीए की स्ट्रेस है ये चैलेंज रहेगा, ये हमने बता दिया। थर्ड लिखेंगे साइबर सिक्योरिटी, लिखेंगे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है। तो ये तो रहने वाला साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो है, क्योंकि
हमें पता है जो यूपीआई जो फ्रॉड है उसमें फ्रॉड भी होता है, यूपीआई की ट्रांजैक्शन में फ्रॉड जो होता है, जो फिशिंग अटैक है वो होता है। तो ये कहीं न कहीं जो ट्रस्ट है डिजिटल बैंकिंग के ऊपर वो वीक करता है। तो इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? थ्रेट कैसे यहाँ पे लिखेंगे यूपीआई फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, यूपीआई फ्रॉड, ठीक है? और जो फिशिंग अटैक है उसके बारे में लिखेंगे, फिशिंग फिशिंग अटैक से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है? वीक वीकन लिखेंगे, वीकन ट्रस्ट ट्रस्ट इन डिजिटल इन डिजिटल बैंकिंग, इन डिजिटल जो बैंकिंग है उसमें जो ट्रस्ट है वो वीक होता है। तो ये हमने जो स्ट्रक्चर चैलेंज है उसमें साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है वो बता दिया। रिटेल क्रेडिट, रिटेल क्रेडिट रिस्क, रिटेल क्रेडिट रिस्क कैसे? जो रैपिड राइज हो रहा है अनसिक्योर जो पर्सनल लोन्स है वो ट्रिगर कर सकते हैं जो डिफॉल्ट है उसे, ठीक है? सर्च इन अनसिक्योर, सर्च इन अनसिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन रेजेस डिफॉल्ट 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 रिस्क। तो इसकी वजह से जो डिफॉल्ट रिस्क है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट जो है और ऐड कर देते हैं चैलेंजेस में, गवर्नेंस वीकनेस। आगे लिखेंगे गवर्नेंस वीकनेस, गवर्नेंस गवर्नेंस वीकनेस कैसे लिखेंगे? पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक उनका जो है डोमिनेंस है, पहला तो पॉइंट ये हो गया डोमिनेंस, और जो क्रिटिकल इंटरफेरेंस है लैंडिंग में वो देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस है उसे वीक करता है जो बैंकिंग सेक्टर है उसका। तो ये भी चैलेंज हमें लिख सकते हैं, लिखेंगे पॉलिटिकल पॉलिटिकल इंटर क्रिटिकल इंटरफेरेंस, क्रिटिकल इंटरफेरेंस इन लैंडिंग, इन लैंडिंग, ठीक है? तो ऐसा जो पॉइंट है हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन की डिमांड है वो है रिफॉर्म, ठीक है? जो रिफॉर्म्स है वो क्या हो सकते हैं उसके बारे में लिखेंगे। रिफॉर्म में पहला आप हेडिंग दे सकते हो, रिफॉर्म्स नीडेड टू मेक दी सेक्टर मोर रेजिलिएंट, मोर रेजिलिएंट जो है उसे बनाने के लिए। उसके बाद 2-3 पॉइंट लिखने के बाद आगे लिख सकते हो कैसे इक्विटेबल हो जाएगा, ठीक है? उसमें तो जो दो जो हेडिंग है आप देख सकते हो, पहला मोर रेजिलिएंट कैसे बनाना है और दूसरा मोर इक्विटेबल कैसे बनाना है। तो हम ओवरऑल जो रिफॉर्म्स है क्या क्या नीडेड है उसके बारे में लिखने वाले हैं, लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं। तो अभी जो नर्सिंग कमेटी है काफ़ी फेमस है, वो न्यूज़ में भी रहता है, उसके बारे में जो रिकमेंडेशंस थी वो लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे कैपिटल बफर, कैपिटल बफर। ऐसे जो की टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स की वो यूज़ करनी है। आगे लिखेंगे एंश्योर, एंश्योर बेसल थर्ड, बेसल थर्ड, बेसल थर्ड ये गाइडलाइंस है, ये आपने याद रखना है। बेसल थर्ड कंप्लाइंस, बेसल थर्ड, बेसल थर्ड कंप्लाइंस ये क्या है? विद 8%, विद 8% प्लस कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है वो जो बैंक के पास होना चाहिए 88% प्लस कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एडिक्वेसी रेशियो एज सजेस्टेड बाय, एज सजेस्टेड बाय, चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं शॉर्ट में, जो नर्सिंग वन जो है उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन है, बाय नरसिम्हा नरसिम्हम फर्स्ट टू टू ऑब्जर्व शॉक्स, ठीक है? तो जो शॉक्स हैं उसे ऑब्जर्व करने के लिए जो बेसल थर्ड है उनकी कंप्लाइंस है, प्लस जो 8% एंड कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशियो है वो मेंटेन रहना चाहिए, जो सजेस्ट किया था नर्सिंग वन जो कमेटी है उसने, ठीक है? तो काफी फेमस है नर्सिंग कमेटी। नेक्स्ट सेगमेंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट है वो लिखेंगे एआई, एआई ड्रिवन, एआई ड्रिवन रिस्क, एआई ड्रिवन रिस्क टूल्स, एआई ड्रिवन रिस्क टूल। अभी प्रीवियस एडिटोरियल डिस्कशन में हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें हमने बताया था आरबीआई के जो 7 सूत्र हैं कैसे वो हेल्प कर सकते हैं एआई का अडॉप्शन जो है फाइनेंशियल सेक्टर में उसे। तो एक पॉइंट आप वहां से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम जो है आपको एक नया पॉइंट जो है वो देने वाले हैं, लिखेंगे यूज यूज आरबीआई मूल हंटर ये एक एआई टूल है, मूल हंटर एआई बॉक्स में करेंगे मूल हंटर एआई। ये क्या करने वाला है? फॉर फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन एंड फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्क मॉनिटरिंग, रिस्क मॉनिटरिंग। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे रिस्क मॉनिटरिंग, कीवर्ड जो है अंडरलाइन कर देते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन। पब्लिक सेक्टर बैंक जो मर्जर्स है, अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक उनके जो मर्जर्स हैं उसके बारे में लिखने वाले हैं। मर्जर्स क्या होगा? कंसोलिडेट लिखेंगे, कंसोलिडेट कंसोलिडेट स्ट्रॉन्ग, कंसोलिडेट स्ट्रॉन्ग बैंक्स फॉर, स्ट्रॉन्ग बैंक्स फॉर ग्लोबल, for global reach, avoiding weak strong merger, avoiding weak strong मर्जर। ये हम क्यों कह रहे हैं? ये भी जो है रिकमेंडेशन था एज पर जो नरसिम्हा जो कमेटी है, जो सेकंड नरसिम्हा कमेटी बनी थी, सेकंड जो है उसकी रिकमेंडेशन हमने बताई है, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो कंसोलिडेट स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, बैंकिंग फॉर ग्लोबल आउटरीच कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, अवॉइड करना है जो वीक स्ट्रॉन्ग मर्जर है उसे, ठीक है? तो ऐसा जो नर्सिंग सेकंड कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट आगे चाहे तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे जो लैंडिंग है वो इंक्लूसिव होना चाहिए, इंक्लूसिव इंक्लूसिव लैंडिंग, इंक्लूसिव लैंडिंग, एक्सपैंड एक्सपैंड को लैंडिंग, एक्सपैंड को लैंडिंग विद फिनटेक, विद फिनटेक्स एंड प्रमोट फाइनेंशियल
प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। अगर चाहे तो लिख सकते हो रूरल जो एरियाज हैं वहाँ पे फाइनेंशियल जो लिटरेसी है वो होना चाहिए। एक्सपेंड को लैंडिंग विद फिनटेक कीवर्ड्स जो है अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट आगे जो है स्मॉल पॉइंट जो फिफ्थ पॉइंट वो भी लिख देते हैं, ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस कैसे, जो ग्रीन बॉन्ड है उसे हमें जो है पुश करना चाहिए, लिखेंगे पुश। अभी गवर्नमेंट का काफी फोकस जो है ग्रीन जो बॉन्ड है उसके ऊपर है, तो वही लिखेंगे पुश ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स। अपनी ऐसा जो पॉइंट है जरूर लिखना है, ये मस्ट है। ये जो है हमारा जो पॉइंट है एनवायरमेंट सेक्शन जो है उसके साथ हम लिंक करके लिख रहे हैं, ठीक है। हमने एग्रीकल्चर भी लिंक कर दिया, जो हमारा एनवायरमेंट सेक्शन है वो भी हमने जो है लिंक कर दिया। ये लिखेंगे एंड क्लाइमेट, एंड क्लाइमेट रिस्क लैंडिंग, क्लाइमेट रिस्क लैंडिंग, क्लाइमेट रिस्क लैंडिंग फॉर सस्टेनेबल बैंकिंग, फॉर सस्टेनेबल, फॉर सस्टेनेबल बैंकिंग। तो ऐसे जो कीवर्ड है आपने यूज करने, पुश करना है हमें, ग्रीन बॉन्ड बुक्स में करेंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट जो लैंडिंग है उसे, इंडिया बैंकिंग मस्ट, इंडिया बैंकिंग मस्ट स्ट्रेंथन, मस्ट मस्ट स्ट्रेंथन रेजिलियंस, मस्ट स्ट्रेंथन रेजिलियंस। आपने यहाँ पे नहीं लिखना है, ये हमने लिख दिया। एंड एंड इंक्लूसिव, एंड इंक्लूसिविटी, एंड इंक्लूसिविटी फॉर एज एज जो सी रंगाराजन जो है हमारे जो फॉर्मर आरबीआई जो गवर्नर है उनके स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, लिखेंगे सी रंगाराजन, सी रंगाराजन, सी रंगाराजन नोटेड, इसे बॉक्स में करेंगे नोटेड। अभी उनका जो कोट है वो लिखने वाले हैं, लिखेंगे फाइनेंशियल, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन is a necessary, is a necessary conditions for condition, condition for inclusive growth, inclusive ग्रोथ। तो जो हमने वे फॉरवर्ड बताया बेसिकली वो जो है ये बताता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे करना है थ्रू बैंकिंग सेक्टर। अभी जो चैलेंज बताए उसे ओवरकम करना है, उसे हम ओवरकम करेंगे तो जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो होने वाला है, और उसकी वजह से जो है ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो ये हमने जो लिंक कर दिया जो सी रंगाराजन जो उनकी जो स्टेटमेंट है उनके साथ। कीवर्ड जो है उसे अंडरलाइन करते हैं, स्ट्रेंथन, रेजिलियंस, इंक्लूसिविटी, ठीक है। तो ये है आपका जो कंक्लूजन, ये है कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। एनालाइज द रोल ऑफ इंडिया बैंकिंग सिस्टम इन फोस्टिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट स्ट्रक्चरल चैलेंजेस परसिस्ट एंड व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक द सेक्टर मोर रेजिलिएंट एंड इक्विटेबल। पहले हमने जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है कैसे वो इंक्लूसिव जो ग्रोथ है थ्रू मोबिलाइज सेविंग एक्सटेंडिंग क्रेडिट, और ये सपोर्ट करता है डिजिटल पेमेंट्स के द्वारा, और डिलीवरी जो वेलफेयर है उसकी डिलीवरी जो है पॉसिबल हो पाई बैंकिंग सेक्टर वो बताया। और ये की इंजन एज ए की इंजन जो है एक्ट करता है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल एंड अर्बन जो एरियाज है वहाँ पे, उसके एग्जांपल के साथ जस्टिफाई किया। पहला हमने बताया फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो होने वाला है, तो वो हो रहा है पीएम जन धन जो योजना है उसका हैज ओपन 56 प्लस जो करोड़ अकाउंट्स है गिविंग रूरल हाउसहोल्ड एंड वुमेन जो एक्सेस है टू फॉर्मल बैंकिंग, ये बताया। एग्रीकल्चर जो क्रेडिट है उसके बारे में बताया, कैसे किसान क्रेडिट जो कार्ड है वो जो है हेल्प कर रहे हैं, किसान क्रेडिट जो कार्ड है वो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जो स्मॉल फार्मर्स है उन्हें, ठीक है, उनकी जो इनपुट कॉस्ट है उन्हें रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो इनपुट कॉस्ट है उसे मीट करने में जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो हेल्प कर रहे हैं। उनको जो सपोर्ट है ड्यूरिंग कोविड-19 वो हमने बताया कैसे जो है उनकी जॉब्स जो है और लोकल बिजनेस है उसे प्रोटेक्ट किया बैंकिंग जो सेक्टर है उसने। फोर्थ हमने बताया जो डिजिटल पेमेंट्स है वो काफी ज्यादा हुई है, हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 200 लाख करोड़ जो रुपीज है फाइनेंशियल ईयर 2024 का ये डेटा है हमने आपको प्रोवाइड जो किया है। यूपीआई की जो पेमेंट है वो इतना क्रॉस कर गया था विद जैम ट्रिनिटी, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसने जो इनेबल किया लो कॉस्ट, ठीक है, इंटेंट ट्रांसफर इवन रिमोट एरिया, तो जो रिमोट एरिया वहाँ पे भी डिजिटल पेमेंट जो है बैंकिंग सेक्टर का जो काफी बढ़िया जो पॉइंट है ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमने जो वेलफेयर डिलीवरी है उसमें ये बताया पीएम जो किसान है वो कैसे किसान को हेल्प कर रहा है, और जो मनरेगा जो है एम्प्लॉयमेंट में कैसे जो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है वो सीधा उनके अकाउंट में जो है वो हो पा रहा है, ठीक है। तो जो ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी इन बैंकिंग, इन बैंकिंग। तो ये ट्रांसपेरेंसी है बैंकिंग जो सेक्टर है उसमें हो पाई है। नेक्स्ट हमने जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है वो बताएं, क्रेडिट डिपॉजिट जो गैप है वो काफी है, ठीक है। हमने बताया 20.2 जो परसेंट फाइनेंशियल 2024 का ये डेटा है वो आउटपेसिंग कर रहा है जो डिपॉजिट है उसे, ठीक है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जो है वो काफी कम है, और लिक्विडिटी स्ट्रेस जो है इसकी वजह से वो जनरेट हो पा रहा है, वो हो रहा है। एनपी स्ट्रेस जो है इसके बारे में लिखा कैसे जो ग्रोस एनपी है वो डाउन हुआ तो है, लेकिन जो एमएससी और जो रिटेल लोन्स है वो अभी भी वनरेबल जो है वो अभी भी वनरेबल जो स्टेट है वहाँ पे है। साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट है उसके बारे में लिखा कैसे यूपीआई जो फ्रॉड है वो हो रहा है, और फिशिंग अटैक जो है ये भी चैलेंज में रहेगा। इसकी वजह से जो पब्लिक का ट्रस्ट है, इसकी वजह से जो पब्लिक का ट्रस्ट है डिजिटल ट्रांजेक्शन के ऊपर वो कम है। नेक्स्ट आगे हमने बताया फोर्थ पॉइंट में हमने बताया रिटेल जो क्रेडिट रिस्क है ये भी अभी डिफॉल्ट जो रिस्क चल रहे हैं, जो अनसिक्योर्ड लोन्स है उसकी वजह से रिटेल क्रेडिट जो रिस्क है ये बढ़ रहा है। फिफ्थ हमने बताया जो गवर्नेंस वीकनेस है ड्यू टू पब्लिक सेक्टर जो डोमिनेंस है वो, और जो क्रिटिकल इंटरफेरेंस जो रहता है लैंडिंग में उसके बारे में। रिफॉर्म क्या हो सकते हैं उसके बारे में हमने बताया, कैपिटल जो बफर है पहला पॉइंट ये लिखा, जो बेसल थर्ड की जो कंप्लाइंस है प्लस जो 8% एंड जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है जो सजेस्ट किया था नरसिम्हा वन ने टू ऑब्जर्व शोक ये होना चाहिए, ठीक है। तो एआई ड्रिवन जो रिस्क टूल्स है वो यूज करने चाहिए, जैसे आरबीआई का मूल हंटर एआई टूल है फ्रॉड से डिटेक्शन और रिस्क मॉनिटरिंग के लिए। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वीक और स्ट्रॉन्ग मर्जर है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नरसिम्हा सेकंड की ये जो स्टेटमेंट थी, नरसिम्हा सेकंड की ये जो है रिकमेंडेशन था। फोर्थ हमने बताया इंक्लूसिव लैंडिंग वो होना चाहिए।
को लैंडिंग एक्सपेंड करना चाहिए, को लैंडिंग को फिनटेक के साथ, और प्रमोट करना चाहिए फाइनेंशियल जो लिटरेसी है उसे। ग्रीन फाइनेंस ये होना चाहिए, ग्रीन बोन है वो उसे पुश करना चाहिए ताकि क्लाइमेट रिस्क जो लैंडिंग है वो इंक्रीज हो पाए और जो बैंकिंग सिस्टम है वो सस्टेनेबल हो पाए। उसके बाद हमने जो है कंक्लूड किया है, इंडियाज बैंकिंग मस्ट स्ट्रेंथन रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिविटी फॉर एज सी रंगाराजन नोटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन सी रंगाराजन नोटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इसे आप चाहे तो यहाँ पे जो है बुक्स में भी कर सकते हो, काफी बढ़िया स्टेटमेंट है ये। तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।